ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर लंदन पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। ल्यूटन में होटल के बाहर तिरंगा और पोस्टर्स के साथ उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर जोरदार स्वागत। पीएम मोदी की आज पीएम कीयर स्टारमर के साथ होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर होंगे दस्तखत। ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर ने मुक्त व्यापार समझौते को बताया नौकरी और विकास के लिए बड़ी जीत। कहा कि टैरिफ में कटौती से कपड़े, जूते और खाद्य उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। पीएम स्टारमर ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में विस्तार करेंगी और ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार के नए अवसर हासिल कर सकेंगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के बहिष्कार पर कही बड़ी बात। कहा कि इस पर भी चर्चा हो सकती है। हम देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सभी की क्या राय है। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सरकार पर किया हमला। कहा कि जब चुनाव ईमानदारी से नहीं करवाया जा रहा है तो चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं, दे दो बीजेपी को एक्सटेंशन। बिहार में एसआईआर के तहत 98% से ज्यादा वोटर्स ने भरे फॉर्म। 20 लाख मतदाता पाए गए मृत। 28 लाख वोटर्स ने स्थायी रूप से बिहार छोड़ा। चुनाव आयोग ने कहा कि 7 लाख लोगों का एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम। 1 लाख वोटर्स का पता नहीं। 15 लाख वोटर्स ने फॉर्म नहीं लौटाए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। वोटर लिस्ट की तैयारी के बाद वोटिंग की तारीख का किया जाएगा ऐलान। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के बहाने खेला ओबीसी कार्ड। कहा कि अगर तेलंगाना के बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो 100 खून माफ हो जाएंगे। जमीयत उलेमा हिंद ने अध्यक्ष मौलाना मसूद मदनी ने विपक्ष के सांसदों को 5 स्टार होटल में डिनर पार्टी दी। सपा और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सांसदों के साथ वक्फ कानून पर चर्चा की। महादाई परियोजना पर आपस में भिड़े कर्नाटक और गोवा की सीएम सिद्धरमैया ने महादाई परियोजना पर गोवा के मुख्यमंत्री की टिप्पणी को कर्नाटक के लोगों का अपमान बताया। महादाई नदी योजना को लेकर गोवा के सीएम ने लड़ाई जारी रखने की बात कही। सीएम सावंत बोले, गोवा में आने वाली महादाई नदी का पानी स्वतंत्र रूप से बहना चाहिए। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को पुलिस कमिश्नर ने किया सस्पेंड। छांगुर बाबा गैंग के नजदीकी के चलते हिंदू युवती के अपहरण का केस दर्ज नहीं किया था। जाकिर नाइक से जुड़े यूपी धर्मांतरण के तार, फंडिंग करने वाली कई संस्थाएं रडार पर। ईडी जल्द शुरू कर सकती है जांच। आगरा धर्मांतरण केस में दिल्ली से 3 और गिरफ्तारी। लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर बनाते थे शिकार। आरोपियों के पास से संदिग्ध सामान मिला। यूपी के कुशीनगर में भी धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। 1 महिला समेत आधा दर्जन मुस्लिम युवक अरेस्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिश का खुलासा किया। नईमुद्दीन, फहीमुद्दीन, जमीरुद्दीन और शालिक नाम के 4 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के भड़काऊ ऑडियो वीडियो शेयर करके सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे। गुजरात में अलकायदा के बड़े मॉड्यूल का खुलासा। गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को पकड़ा। गुजरात से 2 और दिल्ली, नोएडा से 1 गिरफ्तारी। सोशल मीडिया से एक दूसरे के संपर्क में थे। चारों बड़े हमले के ऑर्डर का इंतजार था। दिल्ली और आसपास के इलाके में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के करीब पहुंचा अलर्ट पर प्रशासन। लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर काफी बड़ा दिखा। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 54,000 क्यूसेक पानी। हरियाली अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने लगाए जय श्री महाकाल के नारे। दिव्या देशमुख फीडे महिला विश्व शतरंज कप के फाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन चीन की झोएंगी टेन को हराया। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन भारत ने 4 विकेट खोकर 264 रन बनाए। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर 19-19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद भावुक हुए आंद्रे रसेल। आगे बोले, बढ़ने का समय आ गया है। मैच से पहले वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। रूस और यूक्रेन के बीच किसी समझौते से पहले पुतिन और जेलेंस्की की आमने सामने बैठक संभव नहीं। इस्तांबुल में रूसी डेलीगेशन के प्रमुख व्लादिमीर मेडेस्की का ऐलान। रूसी डेलीगेशन के प्रमुख के मुताबिक पुतिन और जेलेंस्की की बातचीत का एजेंडा तय होना जरूरी है। इस बैठक में समझौते पर चर्चा नहीं बल्कि हस्ताक्षर करने की अवधि तय करना जरूरी। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन डेलीगेशन के बीच शांति वार्ता की शुरुआत। यूक्रेनी डेलीगेशन का तुरंत और पूर्ण युद्ध विराम पर जोर।